क्लास डिटरमिनेंट टॉपिक में एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 4.2 ये बेटा क्वेश्चन एक लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। मतलब कहीं भी आपको एक्सपेंड नहीं करना है। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ थोड़ा सा बेसिक पॉइंट सिखाएंगे कि इस एक्सरसाइज में बेसिकली अप्रोच किन चीजों की है और उन अप्रोच को हम कैसे यूज करेंगे। देखो बेटा मैंने ये लिखा 1 2 10 5 6 18 1 2 10 एंड क्वेश्चन इज सेम। मैंने बोला कि आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को बिना एक्सपेंड किए हुए कैलकुलेट करो। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ऑब्जर्वेशन, पहले तो ऑब्जर्वेशन करना है। जब भी विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज आप डिटरमिनेंट को ध्यान से देखो। अब देखने में क्या ऑब्जर्वेशन करना है? ऑब्जर्वेशन ये करना है कि यहां पे ऑब्जर्वेशन ये किया कि इसमें फर्स्ट रो और थर्ड रो, आप देखो फर्स्ट रो 1 to 10 लिखा है, थर्ड रो 1 to 10 लिखा है, तो फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है, सेम है। तो भाई डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में हम लोगों ने नहीं तो पढ़ा है कि इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स इन अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। हमें कुछ करना ही नहीं, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। तो हम यहां पे एक्सप्लेनेशन दे देंगे R1 R3 आइडेंटिकल है, डेल्टा मींस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 0 0 0 1 5 17 2 8 10 इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को बिना एक्सपेंड किए कैलकुलेट करो, कहीं भी एक्सपेंड नहीं करना है। आप बोलोगे सर इतना आसान क्वेश्चन, इसमें करने नहीं भाई। फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या है? 0 है। तो आप एक्सप्लेनेशन दोगे कि C1 कंटेन्स ऑल 0, तो दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। तो मेन समझाना यह है कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू को बाय ऑब्जर्वेशन डिक्लेयर करना है कि ये वैल्यू 0 होगी, तो हमें इन्हीं दोनों में कोई ना कोई एक चीज दिखनी चाहिए। क्या दिखना चाहिए? या तो दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल दिख जाए, या किसी कॉलम के या किसी रो के सारे एलिमेंट्स 0 दिख जाए। पर इतना आसान क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि बिल्कुल रखा है कि हाँ आपको दिखाई दे गया कि दो रो दो कॉलम आइडेंटिकल हैं या सारे कॉलम के सारे रो के एलिमेंट 0 हैं। क्वेश्चन किस टाइप से देता है वो, बेसिकली क्या करना है ये समझ में आ गया। अब अगर मैं ये लिखूं, मैं बेटा इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस प्रिपेयर कर रहा हूं तुम लोगों के लिए। अब अगर मैं ये लिखूं, मैंने लिखा कि 1 2 3 5 9 10 एंड 4 8 12। मैंने बोला कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को भी कैलकुलेट करो विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज। विदाउट एक्सपेंडिंग, कहीं भी एक्सपेंड करना नहीं। तो हमने ऑब्जर्वेशन देखा, हमने ऑब्जर्वेशन किया कि फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो अलग अलग दिखाई दे रही है। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम भी अलग अलग दिख रहा है। लेकिन अब हमें ऑब्जर्वेशंस को थोड़ा और अच्छा करना है। मतलब मैंने ये देखा कि ठीक है 1 2 3 लिखा है, यहाँ 4 8 12 लिखा है। तो हमने बताया था कि डिटरमिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम से आप कोई नंबर कॉमन ले सकते हो आउटसाइड। तो हमने यहां से थर्ड रो से, अगर मैं थर्ड रो से कॉमन निकालू कितना? 4, तो हम लिखेंगे टेकिंग 4 कॉमन फ्रॉम R3। प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा कि डिटरमिनेंट की किस रो से आपने कॉमन निकाला है। तो 4 जब कॉमन आएगा, हमने कॉमन थर्ड रो से निकाला है, तो बताओ थर्ड रो क्या होगी? 1 2 3। फर्स्ट रो में 1 2 3 लिखा है और 5 9 10 लिखा है। मतलब पहले जो क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन दिया था वहां फर्स्ट रो थर्ड रो या दो रोज आइडेंटिकल दे रखी थी, डायरेक्टली हमें कुछ नहीं करना था। बट यहां थोड़ा सा काम इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा काम बढ़ा
कि डायरेक्टली तो क्वेश्चन में रोज या कॉलम आइडेंटिकल नहीं थे, बट इजीली हमने बना लिया 4 कॉमन लेके। तो अगर ऐसा आएगा तो हम कॉमन लेके 2 रोज को आइडेंटिकल बना लेंगे और वैल्यू 0 हो जाएगी। कितना बड़ा समझ में आया? क्योंकि अब यहाँ पे 2 रो आइडेंटिकल, R1 R3 आइडेंटिकल इनिशियली तो नहीं थी, बट वी कैन मेक these 2 rows identical by taking 4 common from third row। थोड़ा काम पड़ गया। अब यहां पे सेम काम करना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि आप बिना एक्सपेंड किए किसी भी स्टेज पे एक्सपेंशन अलाउड नहीं है, आप इसकी वैल्यू 0 प्रूफ करो। भाई पहले तो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि शायद हमें दिख जाए कि 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल है, या फिर ऐसा दिख जाए कि किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हैं। ऐसा हमें इस क्वेश्चन में नहीं दिख रहा। x a x plus a y b y plus b लिखा है, z c z plus c लिखा है। हम करेंगे क्या? हमने ये ऑब्जर्वेशन किया कि अगर हम इस x और a को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा? x plus a मिल जाएगा। y b को ऐड करेंगे तो y plus b आ जाएगा। z और c को ऐड करेंगे तो z plus c आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन का इनिशियल फॉर्मेट किसी 2 रो या 2 कॉलम को आइडेंटिकल दिखा तो नहीं रहा, बट हम 2 रो या 2 कॉलम को आइडेंटिकल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो पहले मैंने ले लिया कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मान ली हमने? डेल्टा। तो लेट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डेल्टा। आप स्टार्टिंग ऐसे करोगे। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर है, बट कहीं भी एक्सपेंड नहीं करना। तो मैंने क्या किया? C1 पे ऑपरेट किया, C1 प्लस C2। ये C1 है, ये C2 है। आप C1 C2 को ऐड करो और C1 पे ऑपरेट कर दो। तो आप बताओ बेटा, ये डेल्टा में चेंजेस फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा? x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। क्योंकि मैंने सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट नहीं किया है, तो वो एज इट इज सेम रहेगा। a b c, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। अब हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि ये जो फर्स्ट कॉलम है और ये जो थर्ड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आपको आइडेंटिकल दिखना शुरू हो गया ना। तो हम लिखेंगे कि C1 और C3 क्या है? आइडेंटिकल है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0। आप लिखोगे यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। मतलब मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि जब बिना एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आएगी, जैसे यहां दे रखा है कि 0 प्रूफ करो, तो आपको करना क्या है? आपको ऐसे एलिमेंट्री ऑपरेशन सोचने हैं रो पे या कॉलम पे कि हम ऐसे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑपरेट कर पाए, ऑब्जर्व कर पाए कि 2 रो या 2 कॉलम हमारे सेम बन जाए, या फिर ऐसा एलिमेंट्री ऑपरेशन हम सोचें कि जिससे ऑपरेट करने के बाद रो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए। तो जब आप ऐसा एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑपरेट कर पाओगे तो इजीली आप प्रॉपर्टी का यूज करके डायरेक्ट वैल्यू को क्या लिख सकते हो? 0। बट आप कैसे सोच पाओगे? जब आप 2 4 5 क्वेश्चन बेटा ट्राई करोगे, एक बार प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करना सीख जाओगे तो ये चीजें बड़ी आसान लगने लगेंगी। तो फटाफट आप इसको कॉपी कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप का है, कह रहा है कि बिना एक्सपेंड किए एट एनी स्टेज इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 करो। तो फिर से बेटा ऑब्जर्वेशन करना है। पहले तो हमने देखा कि रो सब डिफरेंट लिखी है, कॉलम भी सारे डिफरेंट लिखे हैं, तो हम डायरेक्टली तो इस डिटरमिनेंट को 0 डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, ना तो किसी रो किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं। तो हमने ऑब्जर्वेशन किया कि अगर हम इस a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a को ऐड कर दें, आप ध्यान से देख बेटा, आप इन तीनों नंबर्स को अगर ऐड करते हो तो माइनस a प्लस a से कैंसिल होगा, b इस माइनस b से कैंसिल आउट होगा, c माइनस c से कैंसिल आउट होगा। बट फायदा तभी होगा जब आप इन तीनों को ऐड करो 0 आ रहा है, इन तीनों को ऐड करो 0 आ जाए।
इन तीनों को ऐड करो, रिजल्ट 0 आ रहा हो। तो यहां भी सेम मिल रहा है, ये सी से सी कैंसिल होगा, ए से ए कैंसिल होगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, वी गेट अगेन 0। आप इन तीनों एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, फिर से हमें रिजल्ट देखो, बी और बी कैंसिल होगा, सी और सी कैंसिल होगा और ए कैंसिल हो जाएगा। इट मींस अगर हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करते जाएं तो हमें क्या मिलेगा, 0 0 0। और यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, किसी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 आ जाए तो वैल्यू क्या होती है, 0। अच्छा, क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या क्या बच्चों के साथ होते हैं। तो पहला बेसिक कंफ्यूजन ये आता है कि अगर मैं इसको 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 ऐड कर रहा हूं, मैं अगर इन तीनों को ऐड कर रहा हूं तो मैं ऑपरेशन किस पे लगाऊंगा, मैं ऑपरेशन रो पे लगाऊंगा या ऑपरेशन कॉलम पे लगाऊंगा। कई बार ये कंफ्यूजन कुछ बच्चों को होता है। तो आपको ऐसे सोचना है कि आप बताओ बेटा, ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट किस कॉलम को बिलोंग करता है। आप बोलोगे फर्स्ट कॉलम को बिलोंग करता है। ये एलिमेंट किस कॉलम को बिलोंग करता है, ये वाला एलिमेंट सेकंड कॉलम को बिलोंग करता है। क्लास दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड कॉलम। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करने की बात कर रहा हूं तो मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड करने की बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर मैं इन तीनों को ऐड करने की बात करता, आप इन तीनों को ऐड करो तब भी रिजल्ट आ जाएगा। आप देखो, B से B कटेगा, C से C कटेगा, A से A कैंसिल हो जाएगा। आप इन तीनों को ऐड कर लो, क्या आएगा, C से C कैंसिल होगा, A से A कैंसिल होगा, B से B कैंसिल होगा, तब भी रिजल्ट 0 आ रहा है। इन तीनों को ऐड करने पे, ऐसे ऐड करने पे भी 0 0 आ रहा है। यहां देख लो, B B कैंसिल हुआ, C C कैंसिल हुआ, A कैंसिल हुआ। मतलब अगर आप ऐसे ऐड करते हो तब भी 0 आ रहा है, ऐसे ऐड करते हो तब भी 0 आ रहा है। बट द प्रॉब्लम इज कि जब आप इन तीनों को ऐड करोगे, अगर आप ऐसे ऐड कर रहे हो तो आप C1 C2 C3 ऐड करो, कॉलम ऐड कर रहे हो। अब अगर आप इन तीनों को ऐड करने की बात कर रहे हो तो आप किसको ऐड कर रहे हो, बताओ। ये किस रो का एलिमेंट है, ये फर्स्ट कॉलम का तो है बेटा, फर्स्ट रो का भी है, फर्स्ट रो का हो गया। ये किसका एलिमेंट है, ये किसका एलिमेंट है, चेंज क्या हो रहा है, ये हमारा सेकंड रो का एलिमेंट है। और ये किस रो का एलिमेंट है, थर्ड रो का एलिमेंट है। तो जब आप इन तीनों को ऐड करने की बात करोगे तो इन तीनों की पोजीशंस बेटा रो वाइज चेंज हो रही है ना, कॉलम तो एक ही है। इन तीनों में चेंजेस रोज पे आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो जब आप ऐसे ऐड करोगे, ये ऐड करोगे, ये ऐड करोगे, मतलब आप R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड कर रहे हो। और जब आप ये ऐड कर रहे हो तो आप C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड कर रहे हो। अब यहाँ दोनों साइडों से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जा रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रो पे ऑपरेट करना चाहते हो या कॉलम पे। तो मैंने क्या किया, पहले तो हमने लिखा C1 प्लस C2 प्लस C3। हम इन तीनों को ऐड करने जा रहे हैं। तो मैंने बताया कि जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 क्यों लिखूंगा, समझ में आ रहा है। अब इन तीनों को ऐड करने के बाद, इन तीनों को ऐड करने के बाद सबसे पहला चीज, अगर आप कॉलम्स को ऐड करोगे तो लिखना भी किसी ना किसी कॉलम में है। ऐसा नहीं कि 3 कॉलम ऐड किए और जाके किसी रो में लिख दिया। आप कॉलम पे ऑपरेट कर रहे हो, आपने 3 कॉलम्स को ऐड किया तो यू हैव टू राइट इन एनी कॉलम, या तो C1 पे लिखो या C2 पे लिखो या C3 पे लिखो। तो हमने इन तीनों का एडिशन लिख दिया C1 पे। आप चाहो तो C2 पे ऑपरेट कर सकते हो या C3 पे। तो मैंने मान ली कि इसकी वैल्यू अगर डेल्टा है, लेट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डेल्टा। तो बताओ इस एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद क्या आएगा, इनको ऐड किया तो क्या आया, 0। इनको ऐड किया तो क्या आया, 0। इनको ऐड किया तो क्या आया, 0। मैंने C1 पे ऑपरेट कर दिया। बाकी सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप क्या लिखोगे बेटा, सिंस C1 contains all 0, it implies delta equal to 0 by using property of determinant।
बेटा ये क्वेश्चन इजी था, मैक्सिमम बच्चा अपने आप सॉल्व कर लेगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे कि क्वेश्चंस में बेसिक चीजें, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कॉलम पे ऑपरेशन क्यों लिख रहे हैं, रो पे ऑपरेशन क्यों नहीं लिख रहे हैं, रो पे कब लिखेंगे, कॉलम पे कब नहीं लिखेंगे, और विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज में हमारी बेसिक अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो आप इसको कॉपी करो, जस्ट अनदर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने अभी लिख दिया कि विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज, इतना तो सही है। मैंने लिखा इवैल्यूएट, ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं बताई क्या आएगी, बस आपको इवैल्यूएट करके बताना है। बट फिर से करना क्या है, कहीं भी एक्सपेंड नहीं करना है, ठीक है। तो बेटा अगर उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा हो कि कहीं भी एक्सपेंशन अलाउड है नहीं, किसी भी स्टेप में अलाउड नहीं है, तो बिना एक्सपेंड किए तो आंसर हम बता ही नहीं सकते। बिना एक्सपेंड किए आंसर हम केवल 2 केसेस में बता सकते हैं, और उन्हीं दोनों केसेस में आंसर क्या आता है, 0 आता है। बट 0 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑपरेट करने पड़ेंगे, जिनसे 2 रोज या 2 कॉलम हमारे सेम हो जाए, या हमें किन्हीं भी रो या किन्हीं भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या मिल जाए, 0। तो पहले तो हमने ऑब्जर्वेशन किया, कहीं ऐसा डायरेक्टली दे तो नहीं रखा है कि 2 रो 2 कॉलम आइडेंटिकल दिख रहे होंगे, क्योंकि 0 तो दिख ही नहीं रहे। तो भाई ऑब्जर्वेशन किया, ऐसा तो नहीं है, अलग अलग है, कॉलम भी अलग अलग है बेसिकली। अब क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि भाई ठीक है, आप कुछ ऐसा कर दो कि हमारी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाए, बट एक्सपेंड नहीं करना है। तो आप क्या करोगे, आप कुछ ऐसे एलिमेंट्री ऑब्जर्वेशंस के बारे में सोचोगे कि हम क्या ऑपरेट करें, रो पे ऑपरेट करें या कॉलम पे ऑपरेट करें, किस रो पे ऑपरेट करें या किस कॉलम पे ऑपरेट करें, जिससे 2 रोज हमें सेम मिलनी शुरू हो जाए या हमें जीरोस मिलने शुरू हो जाए। तो एक चीज बेटा ऑब्जर्वेशन हमने किया, ये देखा कि जो 7 8 9 लिखा है, C2 7 8 9 लिखा है, सबसे बड़े डिजिट्स थर्ड कॉलम में लिखे हैं, सबसे छोटे फर्स्ट कॉलम में लिखे हैं। तो हमने एक ऑब्जर्वेशन किया कि C2 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें, इस सेकंड कॉलम को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप बताओ ये C2 9 टाइम्स कितना हो जाएगा, 9 into 7 63, 9 8 72, 9 9 81, ठीक है। फिर ये देखा कि 63 और 72 81 है, इनमें अगर हम प्लस C1 कर दें, ये जो C1 वाला है, C1 वाला एलिमेंट क्या है 2 3 5, ये ऐड कर दें, तो आप बताओ रिजल्ट क्या मिलेगा, 63 प्लस 2 65, 72 प्लस 3 75, 81 प्लस 5 86, और थर्ड कॉलम पे सेम 3 नंबर्स लिखे मिल गए। इसका मतलब हम 2 कॉलम्स को आइडेंटिकल इजीली यहां बना सकते हैं, कैसे, इसमें 9 से कर दे मल्टीप्लाई, ये ऐड कर दे। तो हमने किया लेट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डेल्टा, मान लिया कि इसकी वैल्यू डेल्टा है, और मैंने ये ऑपरेट किया, मैंने किया C1 प्लस 9C2। बेटा आप 9C2 प्लस C1 लिखो, C1 प्लस 9C2 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि A प्लस B बराबर B प्लस A होता है। अब C1 में 9C2 ऐड करना, आप कॉलम पे ऑपरेट कर रहे हो, तो किसी ना किसी कॉलम में लिखोगे, किसी ना किसी कॉलम में लिखोगे, या तो C1 में लिखोगे या C2 पे लिखोगे। तो हमने इसको ऑपरेट करके C1 पे लिख दिया। कौन सा कॉलम चेंज करेंगे, C1 चेंज करेंगे। तो आप बताओ डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 प्लस 9C2 कितना आ रहा है, 65 75 86, इसको लिखना कहां पे है, C1, तो है 65 75 86, और ये सेकंड कॉलम 7 8 9 65 75 86। फिर हमने कंक्लूड किया कि ये दोनों कॉलम कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू 0। ये इसका हो गया सॉल्यूशन। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट होकर क्या आ गई
0 कैलकुलेट होकर आ गया। कॉपी करो बेटा, इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो भी डिस्कस करता हूं। क्लास आई होप बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपको क्लियर हो गया होगा, बट अब मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ समझने का पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब क्या चीज करेंगे तो गलत हो सकता है, आंसर सेम आएगा, आंसर 0 आ जाएगा, बट मे बी आपने जो सॉल्व किया हो वो मेथड सही ना हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैंने C1 में 9C2 ऐड किया और मैं इसको फर्स्ट कॉलम पे ऑपरेट कर रहा हूँ, आंसर 0 आ गया। अब कोई बच्चा ये करे, उसने बोला ठीक है मैंने डेल्टा पे ऑपरेशन किया C1 प्लस 9C2 और मैं उसको C2 पे ऑपरेट कर दूं, कहां लिख दो, सेकंड कॉलम में लिख दो, सेकंड कॉलम टेंडिंग टू 9C2 प्लस C1 या C1 प्लस 9C2, डेल्टा इक्वल्स टू, इसको कर देते हैं बेटा का, चलो इसको भी रख देते हैं क्योंकि दोनों को कंपेयर करना है। आप बताओ C1 प्लस 9C2 आ रहा है 65, 75, 86, बट अब वो ये रिजल्ट कहां लिखेगा, सेकंड कॉलम में लिखेगा, तो यहां पे क्या आएगा 65, 75, 86, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा, 2, 3, 5, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है मैं इस डिटरमिनेंट में अप्लाई कर रहा हूं, इससे बेटा कोई अभी लिंक है नहीं, इसमें ऑपरेशन कर रहा हूं ये वाला। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम 2, 3, 5 और ये 65, 75, 86। अब उसने देखा कि यार C2 C3 आ गया आइडेंटिकल, C2 एंड C3 क्या आ गए आइडेंटिकल, तो डेल्टा की वैल्यू उसने क्या डिक्लेयर कर दे, 0। आंसर यहां भी 0 आ रहा है, आंसर यहां भी 0 आ रहा है, बट यहां आपको मिलेंगे फुल मार्क्स, यहां पे आपको मिलेंगे 0 नंबर, आंसर भी 0, नंबर भी 0 मिलेंगे। क्या दिक्कत हो गई, क्या गलती हो गई कि नंबर 0 मिलेंगे, वो सीखना है कि ताकि आगे वो गलती ना हो। अगर आपको याद हो बेटा मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में जब एलिमेंट्री ऑपरेशन के रिगार्डिंग प्रॉपर्टी आपको बताई थी, तो वहां सबसे पहले तो बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जनरली इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, और समझाया ये था कि आपने ऑपरेशन किस कॉलम पे किया है, आपने ऑपरेशन किया है सेकंड कॉलम पे, तो राइट हैंड साइड में इस सेकंड कॉलम का कोएफिशिएंट कितना है, 9 है, तो इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू डेल्टा है तो फिर ये ऑपरेशन करने के बाद जो भी डिटरमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू तो चेंज हो जाएगी ना, उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी होगी, कितने टाइम्स हो चुकी होगी, 9 डेल्टा हो चुकी होगी। C2 पे ऑपरेट किया तो जिस पे ऑपरेट किया उसके कोएफिशिएंट जितना भी होगा उतने टाइम्स वैल्यू हो जाती है, तो इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू डेल्टा है तो ये ऑपरेशन करने के बाद वैल्यू ऑफ डेल्टा नहीं लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, दिस इज इक्वल टू 9 टाइम्स डेल्टा। सॉल्व में आ गया। अब अगर 9 डेल्टा इज इक्वल टू दिस वन है तो आप बताओ डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, मैं यहीं पे कर देता हूं, मतलब डेल्टा की वैल्यू आप इस 9 को यहां पे डिवाइड कर सकते हो, फिर डेल्टा की वैल्यू आएगी 1/9 इनटू, अच्छा ये उस बच्चे ने सही लिखा था कि इतने पोर्शन की वैल्यू तो 0 ही होगी क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है, बट ये डेल्टा नहीं, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इसकी वजह से ये वाला सर्कल पोर्शन हो गया 0, तो डेल्टा की वैल्यू 0/9 करने पे 0 आ गई। तो आप बोलोगे आंसर तो फिर से 0 आया, तो करने से कहां पे गलती हुई हमसे, बेटा ऐसा सोचो कि अगर इतने पोर्शन में ये आइडेंटिकल ना होते तो इतने की वैल्यू 0 ना आती। फॉर एग्जांपल इतने की वैल्यू कैलकुलेट करते हम और वो 81 आ रही होती, एक एग्जांपल सोच लेते हैं कि इतने की वैल्यू कैलकुलेट करी वो 81 आ रही होती, तो जिसने 9 से डिवाइड ना किया होता, ये 1/9 ना लिखा होता, वो डेल्टा का आंसर क्या लिख के आता, वो 81 लिख के आता, तो 81 तो सही आंसर नहीं होता।
पर 9 से डिवाइड करने पे अब ये बन जाता 981/9, तो आंसर क्या फाइनली आता 9 आता। तो कॉमन चीज समझनी क्या है, इसका सॉल्यूशन तो खत्म हो गया। कॉमन चीज समझनी है कि अगर किसी बच्चे ने यही एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया बट C2 पे लगाया, तो उसको करना क्या है, C2 का कोएफिशिएंट जितना भी होगा उससे डिवाइड कर देना। यहां पे डिवीजन क्यों नहीं किया, यहां पे डिवाइड किया है पर वो दिख नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा, आप बताओ ऑपरेशन किस पे किया था, C1 पे किया था, तो आप बताओ C1 का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है ना। अब अगर मैं बाहर 1 से डिवाइड कर भी दूं तो 1 से डिवीजन करो या ना करो कोई मतलब ही नहीं है, वही नंबर आएगा। तो यहाँ पे कोई इफेक्ट, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी ये प्रॉपर्टी, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन, बट यहाँ पे इफेक्ट कर देगी। तो इस चीज का ध्यान प्रॉपर रखना है। समझ में आ गया बेटा, नोट कर लो। क्लास 4.2 में क्वेश्चन नंबर 6 एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां भी सेम है, करा विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज इवैल्यूएट, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर जहां मैंने आपको की पॉइंट्स नोट करा रखे हैं, सेकंड की पॉइंट वहां जाके कॉपी कर लेना आप। पहले तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी बताएंगे, इस क्वेश्चन में क्या खास बात है। ठीक है, मैंने लेट किया दिस इज इक्वल टू डेल्टा, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स हैं 0। हमने एक काम ये किया, मैंने लिखा टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम ईच रो, आप ईच कॉलम लिख सकते हो, मैंने ईच रो लिख दिया। बेटा इसमें कितनी रोज हैं, देयर आर 3 रोज, तो माइनस अगर हर एक रो से कॉमन आएगा तो माइनस बाहर कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स आएगा, तो -3 टाइम्स बाहर आ गया। भाई क्यूब क्यों लगाया, फर्स्ट रो से आएगा, सेकंड रो से आएगा, थर्ड रो से आएगा, तो माइनस की पावर 3 होगा। तो फर्स्ट रो के सिंबल चेंज हो जाएंगे, 0 -a b, सेकंड रो के सिंबल a 0 c, और यहां पे क्या लिखोगे -b -c 0। भाई b c 0 था, माइनस कॉमन नहीं है यार, सारे साइन चेंज हो जाएंगे रोज के। अब इधर आ जाओ, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस क्यूब माइनस हो जाएगा, माइनस की पावर 3 विल बी माइनस, और मैंने इस डिटरमिनेंट में क्या किया, इस डिटरमिनेंट में मैंने किया रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। क्लास डेबिट माइनस क्यूब इज इक्वल टू माइनस हुआ, और इस डिटरमिनेंट में अब मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, इस वाले डिटरमिनेंट में रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देता हूं। मैं यहां पे लिख देता हूं रो और कॉलम को इंटरचेंज किया इस वाले डिटरमिनेंट। तो आप बताओ फर्स्ट रो जो लिखी है अब वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, जो सेकंड रो लिखी है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, और थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम में लिखोगे -b -c 0। ठीक है, रो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। अब ये बता बेटा कि डेल्टा 0a -b लिखा है, 0a -b -a 0 -c -a 0 -c bc 0 bc 0, तो इतना पोर्शन तो एज इट इज डेल्टा के इक्वल है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। तो हमने लिखा फ्रॉम 1 डेल्टा इज इक्वल टू माइनस इतना पोर्शन, अगेन वी कैन राइट डेल्टा, तो माइनस डेल्टा आप इधर शिफ्ट कर दो, वी गेट ट्वाइस ऑफ डेल्टा, डेल्टा प्लस डेल्टा विल बी 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो यहां से डेल्टा की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट होके क्या आएगी, 0 आएगी, और कहीं भी हमने एक्सपेंड नहीं किया है। नोट करो, फिर की पॉइंट्स बताऊंगा, की पॉइंट क्या है। हाँ तो बेटा की पॉइंट नंबर 2, मैं इसको रब कर देता हूं। सारे की पॉइंट्स एक ही जगह पे सीक्वेंस वाइज नोट करने हैं।
की पॉइंट नंबर 2। बेटा मैट्रिक्स में जब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाए गए थे तो वहां पे एक मैंने टाइप पढ़ाया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बताया था कि डायगोनल के एलिमेंट्स 0 होते हैं और इन एलिमेंट्स में क्या रिलेशन होती है, ये a12 है, ये a21 है, प्लस ये माइनस, यहां माइनस b यहां प्लस b लिखा है, यहां माइनस c लिखा है, यहां प्लस c लिखा है। मतलब ये बताया था कि aij इक्वल टू माइनस aj प्लस दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये लिखा था ना मैंने। अब बस डिटरमिनेंट की बात हो रही है, तो इस डिटरमिनेंट को हम क्या नाम देंगे, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। पहली चीज तो ये थी, यानी इसमें स्पेशलिटी क्या है, स्पेशल नाम क्या है इसका, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। अब इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट आता है और उसका ऑर्डर कैसा है, ऑड इंटीजर है। कैसा है, ऑड इंटीजर है। जैसे इसका ऑर्डर क्या है, 3 है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। तो हम बाय ऑब्जर्वेशन भी इसकी वैल्यू डिक्लेयर कर सकते थे 0। हम सिर्फ रीजन लिख देते, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट सिंस aij इक्वल टू minus aj and the order of this determinant is equal to 3 which is odd number, so this determinant is equal to 0। बस और कुछ करना नहीं था। तो सेकंड की पॉइंट लिख लो कि स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज इक्वल टू 0। ऐसे ऊपर लिख लो, वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकंड की पॉइंट।